अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जब स्कूल की रूटीन स्टार्ट हो जाती है तो वो इतनी हेक्टिक होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो स्केड्यूल है इतना बिजी होता है कि आपके पास ये टाइम भी नहीं होता कि आप आते जाते भी 5 मिनट की कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सके। और कुछ लोगों का ये कहना था कि सर शुरू में जब आप वीडियोस अपलोड करते थे, जब एजुकेशनल चैनल की या एजुकेशन से रेलिवेंट वीडियोस होती थी, फिज़िक्स से रेलिवेंट होती थी, एजुकेशनल न्यूज़ से, तो वो बड़ी एडिटेड होती थी। तो यार उधर सी वेले होने से टाइम इतना होता था कि वो इजीली इन वीडियोस को एडिट किया जा सके, बट अब इतना टाइम नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आप इस तरह की कंट्री में आ जाते हैं तो आपको बहुत सी ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी होती हैं, आपको रेंट पे आउट करने होते हैं, आपको टैक्सेस देने होते हैं, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक डेडलाइन टाइम होता है। उससे आपको कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सेशन नहीं मिलती कि आप उसको कोई जुगाड़ कर सको। तो यहाँ पे आपको जुगाड़ से बचना होता है और अपना काम जो पूरा पूरा वो करना होता है। वेल अभी की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी उसके बारे में परेशान था। वो ये था कि लास्ट डेज में जैसे UKVI ने कुछ रूल्स चेंज किए और कहा कि जो थ्रेश होल्ड है वो 38,700 होगा। फिर उसके बारे में कुछ स्ट्राइक्स हुई, वो 29,000 पे आ गया। अब मुझे ये था कि ये थ्रेशोल्ड इफ़ेक्ट करेगा जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन पे नहीं करेगा, लेकिन जो अभी मतलब अप्रैल के बाद जो लोग मौजूद हैं उन पे भी करेगा। जब उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, तो मुझे भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जून जुलाई के अराउंड मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सितंबर में नई स्कूल से टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले डेफिनेटली मुझे अपना वीज़ा भी चेंज करवाना है, डिपेंडेंट्स का भी करवाना है। तो थ्रेशोल्ड क्या होगा, तो उसके लिए जब मैं UKVI की वेबसाइट पे गया, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब वहाँ पे जो मैंने थ्रेशोल्ड देखा, तो जो लोग टीचिंग से या एजुकेशन से रेलिवेंट फील्ड में जॉब करते हैं या फिर वो डॉक्टर्स हैं, उन पे ये थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होता। ये 29,000 या 38,700 वाला, उनके लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 20,000 पाउंड पर ईयर होनी चाहिए, जो कोई भी अदारा है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेशनल पे स्केल, जिसमें टीचर्स के नेशनल पे स्केल्स हैं। जो क्वालिफाइड टीचर होगा, अच्छा यहाँ पे क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग जो मेरे जानने वाले हैं या पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश, जो भी जानने वाले हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि बंदे ने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हो। हरगिज़ नहीं, ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है ही। क्वालिफाइड का मतलब है कि आपके पास QTS हो, आपके पास PGC का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो, QTS हो, आपका क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस। ये जो आप स्कूल में टीचिंग करते हैं उसके बाद मिलता है। ये दोनों चीज़ें जब होती हैं तो आप एक क्वालिफाइड टीचर कंसिडर किए जाते हैं। आपका एक स्पेसिफिक जो है वो रेफरेंस नंबर होता है, तो आप फिर नेशनल पे स्केल पे पूरा उतरते हैं। और नेशनल पे स्केल में जो इनिशियल अर्ली ECT से कहते हैं, अर्ली कैरियर टीचर्स में, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, जो 2 साल होते हैं, तो आप M1 के अंडर आते हैं। और M1 के अंडर जो लोग आते हैं क्वालिफाइड टीचर, उनकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 30,000 के अराउंड होती है। तो 20 से तो वो बहुत आगे होती है, लाइक ईजिली वो लोग एलिजिबल होते हैं, तो उनको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं नॉन क्वालिफाइड टीचर, जैसे कि बहुत सी मेरी बहनें भाई अपने डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, वो टीचिंग स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट PGC या विदाउट QTS। तो कर सकते हैं भाई, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इतने क्वालिफाइड या इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि आप उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं, तो आपको रख लिया जाता है। तो इवन कि उनका भी जो थ्रेशोल्ड है वो भी सेम है, और मिनिमम वो भी जो सैलरी ले रहे हैं वो 20,000 से ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो जो टीचर्स हैं या जो आपके पास डॉक्टर्स हैं, हेल्थ के फील्ड से रेलिवेंट लोग हैं, तो उनको इस मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये क्लू भी है उन लोगों के लिए जो मूव करना चाह रहे हैं UK विद फैमिली, तो वो उस फील्ड में आए। आपने 1 साल तो पैसे देने ही देने हैं, तो आप उस फील्ड में आए जहाँ पे फ्यूचर के लिए भी आपके लिए आसानी हो। आपका जो शॉर्ट कोर्स है या कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्ट हो, और आपको जो स्टेटस है स्किल्ड वर्कर वीज़ा का वो भी टाइम पे मिल जाए, और उसमें फिर आपको थ्रेशोल्ड के लिए भी मसला ना हो। इसके बारे में अगर मज़ीद आपको डिटेल चाहिए कि कोर्स में कैसे आपने इनरोल्ड होना है, किस यूनिवर्सिटी में होना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।